बड़ा वो नहीं है जो उम्र में बड़ा है, बड़ा वो है जो दूसरे को बड़ा बनाता है, दूसरे को महान बनाता है। इसीलिए गुरु की जो है महानता बताई गई है, क्योंकि गुरु शिष्य को अपने समान कर लेता है। जैसे भृंगी कीड़ा, भृंगी जो होता है वो एक कीड़े को उठा के लाता, उस कीड़े को अपने समान बना लेता है। तो ये गुरु की महानता है कि गुरु अपने समान ही बना लेता है। पारस जो है, पारस तो लोहे को सिर्फ सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता, लेकिन गुरु अपने ही समान कर लेता है जो उसका शिष्य होता है उसे। लेकिन ये तभी हो पाएगा, पारस क्या मिट्टी को सोना बना सकता है? नहीं ना, कम से कम लोहा तो होना चाहिए। तो लोहा तो कम से कम बनना ही पड़ेगा शिष्य को, तभी पारस जो है उसे सोना बना सकता है। सतगुरु पारस रूप है हमरी लोहा जात, पलक बीच कंचन करे पलटे पिंडा गात। तो भाई ये जो मुक्ति है इसको पाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, केवल 10 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल केवल 10 दिन में प्राप्त कर सकते हैं मुक्ति। लेकिन यह तब होगा जब आप साधना जैसे बताई जाए वैसे करो, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। जब राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र जी को कहा कि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए, तब उन्होंने कहा था कि मैं आपको जो है यहां खड़े खड़े ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं, आत्म साक्षात्कार करा सकता हूं। क्योंकि राजा जनक ने एक सपना देखा, उस सपने में उन्होंने देखा कि वो भिखारी हैं, वो दर दर भीख मांग रहे हैं, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। और उसके बाद फिर जब उन्हें कहीं से एक टूटा हुआ मटका मिला, उस मटके में, उस टुकड़े में वो चावल लेकर आते हैं कहीं से भिक्षा मांग कर, और भिक्षा मांग कर जब वो उसको खाने को होते हैं तो 2 बैल लड़ते हुए आते हैं और उनको टक्कर मारते हैं, और जो उनका चावल था वो सारा रेत में मिला देते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और उनकी नींद खुल जाती है। उन्होंने देखा ये क्या हुआ, ये क्या था, ऐसा क्यों? सत्य ये है कि वो था जो मैं अभी देख रहा था। अगर मैं राजा हूं, मैं अगर वो भिखारी नहीं हूं, तो फिर वो कौन था जो भिखारी था? क्योंकि मैंने तो उसे भी अनुभव किया, उसको मैंने सत्य माना, मेरी आंखों में आंसू इस चीज का प्रमाण है कि मैं उसको सत्य मान रहा था और मैं रो रहा था। तो ऐसा क्यों? तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, जो मेरे इस शंका का समाधान कर देगा उस व्यक्ति को मैं जो है हीरे मोतियों से तोल दूंगा। तब महर्षि अष्टावक्र आए थे। जब कोई उनकी शंका का समाधान नहीं कर पाया, तब महर्षि अष्टावक्र आए और बोले महाराज आपका कोई प्रश्न है? बताइए क्या प्रश्न है, मैं समाधान करता हूं। तो उनकी बातें सुन के लोग उनको देखकर हंस रहे थे। अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े थे। जब उनको देखकर हंसे तो महर्षि अष्टावक्र बोल उठे, बोले महाराज आप जैसे जिज्ञासु और ज्ञानी के दरबार में इन चर्मकारों का क्या काम? अब लोगों ने देखा, बोले भाई हमें चमार बोल दिया। अब राजा भी बोले ये क्या कह रहे हैं आप ब्राह्मण? आपको ये इतने सारे ज्ञानी जो यहां ब्राह्मण बैठे हैं, आपको ये चमार दिखाई देते हैं? बोले महाराज चमार वो नहीं है जो चमड़े का काम करता है, चमार वो है जिसकी दृष्टि केवल चमड़ी तक सीमित है, जिसका ज्ञान केवल चमड़ी तक सीमित है। जरा पूछिए अपने इन महापंडितों से, इन ब्राह्मणों से, इन ज्ञानियों से कि ये किसको देखकर हंसे? क्या ये हंसे उस परमात्मा पे जिसने मुझे बनाया है? क्या ये उस पर हंसे?
क्योंकि वो तो कभी गलती नहीं कर सकता। अगर वो गलती नहीं कर सकता तो फिर ये किसको देखकर हंसे? क्या मेरे इस 8 अंगों से टेढ़े शरीर को, इस चमड़ी को देखकर हंसे ये? और यदि इस चमड़ी को देखकर हंसे तो ये चर्मकार ही तो हुए, क्योंकि इनका ज्ञान सिर्फ चमड़ी तक ही सीमित है। राजा जनक समझ गए कि ये ज्ञानी है और ये मेरे इस शंका का निवारण कर सकते हैं। तब राजा जनक ने अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार किया और अष्टावक्र जी ने उन्हें खड़े खड़े आत्मबोध करवा दिया, आत्म साक्षात्कार करवा दिया, और जो जनक जी थे वो विदेह हो गए। वो देह होते हुए भी विदेह कहलाए। ये है एक सच्चे गुरु की महानता। लेकिन ये कब होता है? जब शिष्य भी ऐसा जिज्ञासु हो, जब शिष्य के मन में ऐसा प्रश्न उठे। सेब गिरते हुए सब कोई देखते हैं, लेकिन उस गिरते हुए सेब को कि ये नीचे गिरा क्यों, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये प्रश्न उठा केवल न्यूटन के मन में, महान वैज्ञानिक न्यूटन। ऐसे ही थे महान साइंटिस्ट, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन। मैं तो बोलता हूं कि ये विज्ञान जगत में ये दोनों संत हैं। क्यों संत हैं? क्योंकि इन्होंने उस परमात्मा की वैज्ञानिक तरीके से पुष्टि करने में मेरी सहायता करी। क्योंकि इनके जो थ्योरी थी, इनके तथ्य थे, उसके माध्यम से मैं सिद्ध कर पाया कि परमात्मा है वैज्ञानिक तरीके से। तो यदि आपको उस परमात्मा को जानना है तो मात्र 10 दिन में आप जान सकते हो। इसके लिए सबसे पहले दिन आपको क्या करना होगा? आपको जो अपना मटका है, अपना ज्ञान का, जो आपने इधर उधर से सुना है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं YouTube पे सुन लिया, वो सारे ज्ञान के मटके को उल्टा कर दो, खाली कर दो, बिल्कुल खाली। जब बिल्कुल खाली कर दोगे तो उसमें जो ज्ञान डाला जाएगा वो उसके अंदर समा सकता है। नहीं तो हमेशा दुविधा में रहोगे, हमेशा प्रश्नों से घिरे रहोगे, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान सत्य जो है उस सत्य को नहीं जान पाओगे। तो सबसे पहले दिन होता है आपका नामदान, और नामदान से पहले आपको अपने इस मटके को, अपने मन को खाली करना होता है। ये पहले दिन अपना मन, अपना तन गुरु को समर्पित कर दो। जैसा उन्होंने कहा केवल वही करना, उसके अलावा और कुछ नहीं। दूसरे दिन आपको मिलता है वो सत्य ज्ञान, और आप जो नाम का सुमिरन है वो शुरू कर देते हैं। और ये जो सत्य ज्ञान होता है, ये सत्य ज्ञान आपको एक एक करके बताया जाएगा गुरु के द्वारा। आपको वो धारण करना है। उस सत्य ज्ञान को ही आपको परखना है और नाम सुमिरन करते रहना है। नाम सुमिरन नहीं रुकना चाहिए। जिस प्रकार बताया है, जो नाम बताया है, वैसे ही उसका सुमिरन करना है। तो जो तीसरा है, तीसरे दिन फिर आपका मार्गदर्शन होगा। क्योंकि जब आप नाम सुमिरन करेंगे, आपको सत्य ज्ञान बताया जाएगा, तो उसमें कुछ तो प्रश्न आएंगे ही। जब व्यक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है तो धीरे 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 उसको नई नई चीजें पता लगती हैं। तो उसके मन में प्रश्न आते हैं कि मुझे किधर चलना है, क्या करना है। जब उन प्रश्नों के निवारण हेतु जब गुरु के पास जाते हैं तो पहले उनका मार्गदर्शन किया जाता है, और जो नाम सुमिरन है वो चलता रहता है। ये नाम सुमिरन कौन सा है? ये नाम सुमिरन होता है आपका जिह्वा जाप, जिसे कि वाचा जाप भी बोलते हैं। ये रहता है पहले 3 दिन तक, क्योंकि आपका मन अभी तक जो इधर उधर भटक रहा था उसे एकाग्र करना है। ये नाम सुमिरन ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा कर लिया। आपको बैठ के ये सुमिरन करते रहना है। मन को बिल्कुल खाली कर देना। उसमें कोई विचार आपने संसार से क्या लिया, क्या दिया, क्या करना, क्या नहीं, कुछ नहीं।
सब कुछ मैंने कहा बिल्कुल खाली, मतलब बिल्कुल खाली। उसमें केवल वही सत्य ज्ञान रहना चाहिए जो गुरु ने आपको दिया। राजा जनक ने भी अपना मन गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। जब मन ही समर्पित कर दिया तो ना विचार रहे, ना कामनाएं रही, ना इच्छाएं रही, सारी इंद्रियां अपने आप मुरझा गई। यही आपको करना है। इसके बाद चौथे दिन आपका आता है अजपा जाप। जब चौथे दिन अजपा जाप आएगा तो उस अजपा जाप में फिर आपको बताया जाएगा कि अजपा जाप कैसे करना है। जो श्वासा सुमिरन है वो श्वासा सुमिरन कैसे होगा। हालांकि हम पहले ही ये चीज बता देते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्योंकि करते नहीं हैं इसलिए उसका लाभ उन्हें नहीं होता। करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चौथे दिन आपको अजपा जाप बताया जाता है। इस अजपा जाप में श्वासा सुमिरन कैसे करना है, किस मंत्र का जाप करना है, क्या भाव होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए। और इसके बाद जब श्वासा सुमिरन शुरू हो जाएगा तो 5वें दिन आपका जो मन है वो धीरे धीरे आपके वश में होता चला जाएगा। आपकी जो इंद्रियां हैं, जो अभी तक विषयों के चारागाह में घूम रही थी, उस चारागाह से निकल के वो मन के साथ एक होती है। और जो आपका मन है वो धीरे धीरे अब इस संसार की बजाय उस नाम में रमना शुरू कर देता है। और जब नाम में वो मन रमना शुरू हो जाएगा तो जितने आपके मन में विचार हैं ये शून्य हो जाएंगे। जितने आपके इस संसार के आज तक के अनुभव रहे हैं वो सारे अनुभव धीरे धीरे शून्य होते चले जाएंगे। जिस प्रकार लहर के अंदर, सागर के अंदर जैसे लहरें उठती हैं, वो सागर एकदम शांत हो जाता है। सुबह सुबह ज्वार आता है और उसके बाद जो है जैसे जैसे सूरज चढ़ता है वो लहरें कम होती जाती हैं। आप एक पत्थर फेंकिए कुएं के अंदर, उसमें कितनी तरंगे लहरें उठती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे शांत होती जाती हैं। इसी प्रकार आपका जो मन है वो मन भी धीरे धीरे शांत होता जाएगा। उसमें जितनी बातें हैं, संसार के प्रति जो कटुता है, संसार में किसने आपको क्या बोला, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन अपना कौन पराया, ये सारी चीजें अपने आप शांत होती जाएंगी। और इस संसार से आप धीरे धीरे विरक्त होना शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं माया को छोड़ दो। जब आप माया का चिंतन कर रहे हैं, आप सोचते हैं मुझे माया त्यागनी है। जब आप त्यागने की सोचते हैं तो भी आप उसका चिंतन ही कर रहे होते हैं। जब आप संसार से छुटकारा पाने की सोचते हैं तो वास्तव में आप संसार का ही चिंतन कर रहे होते हैं, क्योंकि छुटकारा किससे पाना है? संसार से। तो आ गया ना संसार। क्योंकि आपको कैसे पता लगेगा छुटकारा किससे पाना है? तो कल्पना आती है संसार की, कल्पना आती है घर की, कल्पना आती है पड़ोस की, कल्पना आती है जॉब की। तो वो सारी आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं, ये सारे विचार सब शून्य हो जाते हैं धीरे धीरे। तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो गया तो सब कुछ शांत हो जाता है। जिस प्रकार आप रात को सोते हैं, सोते समय मन एकदम शांत होता है। जब शांत होता है तो आपको कुछ भी नहीं आपको समझ में आता। आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों ही जो है एकदम शांत हो जाते हैं। आपका जो चेतन मन है वो किस में लगता है? फिर नाम में लगता है। तो इस प्रकार जो मन, इंद्रिय, इनका वशीकरण होता है। चेतन और अवचेतन जो दो मन बताए गए हैं, चेतन मन उसको बोलते हैं जैसे अभी जगे हुए हम व्यवहार करते हैं, और अवचेतन मन होता है जो कि आपके सोने के बाद भी आप व्यवहार नहीं कर रहे, उसके बाद भी जैसे आपको सपना दिखाई देता है, जैसे बैठे बैठे आप कल्पना में चले जाते हैं, तो वो अवचेतन मन होता है। अब इसके बाद जब आपका छठा दिन आएगा,
छठे दिन तक आते आते जो आपकी सूरत है ये चढ़नी शुरू होगी, क्योंकि अब मन शांत हो गया। जब मन शांत हो गया तब ये सूरत धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है, और ये जो आपका मनसा जाप था उस मनसा जाप से उठ के अनहद शब्द आपके अंदर प्रकट होगा। उस अनहद शब्द के अंदर फिर ये एक होगी। उस अनहद शब्द में जो नाम है वो बदल जाता है, लेकिन आपका मन जो है उसके अंदर वो शब्द प्रकट होना शुरू हो जाता है। और जब पूरा दिन आप उसी का ध्यान करते रहेंगे, उसी में ही रहेंगे, तो उसके बाद धीरे 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 आप उस जो अनहद शब्द है उससे और आगे चलेंगे। क्योंकि केवल अनहद तक ही नहीं होता, क्योंकि साहिब तो कहते हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद हु मर जाए, और शब्द सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए, कि जो वाचा जाप है ये भी खत्म होता है, उसे जपने वाला भी खत्म हो जाता है, वो काल से परे नहीं है। अजपा मरे यानी जो अजपा वाला व्यक्ति है वो भी खत्म होगा, और जो अनहद का जाप करता है वो व्यक्ति भी एक दिन खत्म हो जाता है। ये जिह्वा जाप, वाचा जाप, मनसा जाप और अनहद जाप ये सब काल के दायरे में है, इससे मुक्त नहीं है कोई। इसके बाद 7वां जो दिन होता है, उस 7वें दिन में जब आप साधना कर रहे होते हैं तो उस 7वें दिन में आता है सूरत शब्द योग, और यही वो सूरत शब्द योग जिसे कि कहते हैं हम कि शब्द के अंदर ये सूरत समाती है। ये सूरत जो है उस शब्द के साथ एक होती है, फिर छूटती है, फिर एक होती है, अर्थात वहां तक ये पहुंचती है। वो शब्द जो है वो जागृत होता है आपके अंदर। आपको सतगुरु जो है वो जब आप सतगुरु तक पहुंच जाते हैं 7वें दिन में, तब आपको जो है वो नाम मिलता है जो सार नाम जो कहते हैं। फिर वो सार नाम जो है उसको पकड़िए और फिर ये सूरत आगे बढ़ती है। उसके बाद आपको होता है आत्मदर्शन, क्योंकि जब 7वां दिन आप सूरत को जब शब्द में लगा देंगे तब आपका आत्मदर्शन होता है। आप अपने स्वयं का दीदार कर सकते हैं, लेकिन यह आत्मा अकेली नहीं है, यह आत्मा अहम भाव के साथ है। इसीलिए तो ये आत्मा कहलाती है, और वो परमात्मा, केवल इनमें फर्क है। कबीर साहब जो कहते हैं आत्म परमात्म एक है, दोनों एक है, तो अलग किस लिए कहते हैं? एक है नूर जहूर, अलग इसलिए है कि बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर, कि कर्मों का पर्दा इसके ऊपर पड़ा हुआ है, जो मैं का पर्दा है, मैं के कारण ये कर्ता स्वयं को समझा इसने। इसलिए तो जो मैं है अब वो खत्म होता है। तो जो आत्मदर्शन होता है, इस आत्मदर्शन के बाद जो ये मैं है ये समाप्त होने लगता है, अहम समाप्त होने लगता है, क्योंकि जहां तक आत्मदर्शन है वहां तक तो अहम है। अब इसके बाद जब 8वें दिन में जाते हैं और आप निरंतर उस नाम पे साधना में लगे हुए हैं, तो 8वें दिन में क्या होता है? 8वें दिन में आपकी जो सूरत है ये निरत में परिवर्तित हो जाती है। जो सूरत है वो निरत में समा जाएगी। सूरत क्या है, निरत क्या है, पहले ही बता चुके हैं। तो जब ये सूरत निरत में समा जाती है तो ये जो अहम भाव जो है ये और कम हो जाता है, ये और कम हो जाता है, और धीरे 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 ये समाप्ति की तरफ बढ़ता है। और जब ये समाप्ति की तरफ बढ़ता है तब इसका होता है सतगुरु से मिलन। क्योंकि अभी तक तो आपको सिर्फ
सतगुरु ने वो सार नाम सार शब्द दिया था, आप सतगुरु के साथ एक नहीं हुए। अब जबकि आपकी सुरत और निरत, सुरत आपकी निरत में समा गई, निरत में परिवर्तित हो गई, उसके बाद जो है फिर आप क्या करते हैं, आप फिर मिलते हैं सतगुरु से। लेकिन उससे पहले जब आप साधना में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपको अनेकों प्रकार के रंग दिखाई देंगे, अनेकों प्रकार की धुन सुनाई देगी, आवाजें सुनाई देंगी। क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तो इसमें दो चीज होती हैं, एक पिंड और एक ब्रह्मांड। जो व्यक्ति साधना करते करते, नाम सुमिरन करते करते पिंड की तरफ चले जाते हैं, जो पिंड की तरफ चले जाते हैं, वो व्यक्ति, उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को लगता है कि घंटा बज रहा है, किसी को वीणा की धुन सुनाई देती है, किसी को सुनाई देती है झिंगुर की आवाज, किसी को कोई, ये सारी अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। अलग अलग प्रकार के रंग दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की धुनें दिखाई देती हैं, अलग अलग प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं। तो ये सब जब साधक धीरे धीरे अपने मूल चक्र से ऊपर की तरफ उठता है तो उसे ये अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। लेकिन जिसे भक्ति योग में चलना है उसे इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि अलग अलग साहिब ने वाणी में बताई गई है कि कहाँ पे मूल चक्र में लाल रंग है, इसी प्रकार धीरे धीरे ऊपर चलेंगे तो ये पीला रंग आएगा, पीले रंग के आगे ऊपर चलेंगे तो आपको हरा रंग दिखाई देगा, हरे के आगे चलेंगे नीला रंग दिखाई देगा, नीले के आगे चलेंगे सफेद रंग दिखाई देगा। 5 रंग जो बोलते हैं, पचरंग झंडा निशान जो बताते हैं, वो सब 5 रंग आपको दिखाई देने शुरू होंगे। बहुत से साधक उसमें भटकते हैं, बहुत से नहीं बल्कि ये कहिए लगभग सभी साधक उसमें भटक जाते हैं, क्योंकि उसमें आनंद ही इतना होता है। इसके साथ साथ जब आप ध्यान करते हैं, उस ध्यान के अंदर आपकी बाधाएं भी होती हैं। आप जब ध्यान लगाएंगे तो सबसे पहले तो आपका मन इधर उधर भागता है, जिसे कहते हैं विक्षेप। फिर उसके बाद अगर आपका विक्षेप नहीं हो रहा है तो आपको आती है नींद। अगर आप कोशिश करते हैं अपने मन को रोकने की तो नींद आती है, और जब नींद से पार पाते हैं तो फिर जहां ना विक्षेप है और ना नींद है, लेकिन एक शून्य अवस्था है, आप वहीं की वहीं रुक जाते हैं, वो होती है कसाय अवस्था। ना आप आगे बढ़ पाते हैं ना पीछे आ पाते हैं, वो कसाय अवस्था है। और जो व्यक्ति कसाय अवस्था के आगे निकलता है उसे फिर आनंद आने लगता है, जिसे कहते हैं रसास्वाद। ऐसा लगता है मानो ऊपर से कोई अमृत गिर रहा हो, अमृत का झरना बह रहा हो। ये सारी बातें साहिब ने वाणी में भी बताई है। जो लोग ध्यान करते हैं उनके साथ भी इस तरीके के अनुभव होते हैं। और जो ये रसास्वाद आता है, इस रसास्वाद में इतने मग्न हो जाते हैं लोग कि वहीं फंस के रह जाते हैं। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि इन चीजों में ना उलझो, इनसे ऊपर चलो। और संत जो हैं इनसे ऊपर की बात बताते हैं। हमारा कार्य योग का नहीं है, हमारा कार्य उन सिद्धियों को भोगने का नहीं है, हमारा कार्य उससे ऊपर चलने का है। तभी सतगुरु से मिलन होगा। तो जब हम इसके ऊपर चलते हैं, अर्थात जब हम अंड में चलते हैं, तब हमारे साथ ये सारे जो प्रकाश जो आपको नीचे दिखाई देते हैं, यही प्रकाश आपको ऊपर भी दिखाई देंगे। और धीरे धीरे जब आप चलेंगे, ध्यान लगाएंगे, और खासकर जो भक्त होते हैं वो धीरे धीरे उन्मुनि मुद्रा में चले जाते हैं। उन्मुनि मुद्रा क्या होती है कि आप बैठे हैं, ना कोई बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपको किसी चीज का कोई भान ही नहीं, आपको ये भी नहीं पता आप कहाँ पड़े हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वो होती है उन्मुनि मुद्रा।
आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी आपको कोई अनुभव नहीं है। विदेह जैसे व्यक्ति होता है उस प्रकार की स्थिति आती है, जिसे कि एक तरीके से पूर्ण रूप से जीवन मुक्त तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जीवन मुक्त तो वो है जो कि जीते जी सभी बंधनों से मुक्त हो गया हो। तो ये मुद्राएं हैं, इसे कोई भ्रम में ना पड़े कि ये जीवन मुक्ति है। उसके बाद जो भी चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चीजें होती हैं और 9वें दिन आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है। और सतगुरु की प्राप्ति होती है तो सतगुरु आपको कहाँ मिलते हैं? सतगुरु आपको मिलते हैं भंवर गुफा से पहले। और जब भंवर गुफा से पहले आपको सतगुरु मिलते हैं तो उसके बाद फिर वो आपको भंवर गुफा से आगे लेकर जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षाएं होती है अनेकों प्रकार से, जो है आपके मन में आज तक जो भी चीजें थी, वो आपके दिमाग में जो भी चीजें हैं, ये भी तो एक मेमोरी है ना। ये सारी चीजें निकलती हैं, आपको अनेकों प्रकार के लालच मिलते हैं, अनेकों प्रकार से भय पैदा होता है। लेकिन जो व्यक्ति इनकी तरफ ध्यान नहीं देगा वो ही केवल पार हो सकता है, अन्यथा आप जो है फंसते चले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपने ध्यान दिया, या तो आप राग में फंसेंगे या द्वेष में, या प्रसन्नता या भय। लेकिन जहां आपको चलना है वहां पे ये भय, प्रसन्नता, राग, द्वेष, इन सब से अलग वो बीच का रास्ता है, जिसके ऊपर जैसे आपके प्रेम और मोह में बहुत बारीक अंतर होता है, इसी प्रकार ये जो रास्ता है ये बहुत बारीक है। कहते हैं तलवार की धार से भी पैना है ये। इसके बाद जब सतगुरु मिलते हैं और भंवर गुफा से फिर वो आगे लेकर चलते हैं, उस भंवर गुफा से आगे जाने के लिए शर्त है। क्या है भंवर गुफा से आगे जाने की शर्त? वो शर्त है कि आपको सतगुरु के साथ एक होना होगा। आपका जो अहम है वो पूरे तरीके से खत्म होना होगा, पूरी तरीके से अपने आप को मिटा के मैं से तू होना होगा। जो कबीर साहब कहते हैं कि जब मैं था तब तू नहीं, मतलब हरि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और प्रेम गली अति साकरी, साकरी मतलब बहुत भीड़ी, नैरो। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई, कि उसमें दो नहीं समा सकते हैं, उसमें एक ही होता है। तो जब परमात्मा के साथ इतना प्रेम हो जाएगा आपका कि जब आप और वो दोनों एक हो जाओगे, तभी उस भंवर गुफा से आप निकल सकते हो। अर्थात जब सतगुरु के अंदर समा जाओगे तभी वहां से जा सकते हो। यदि आप सोचो कि मैं अलग और सतगुरु अलग, तो आप मुक्ति नहीं पा पाओगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, विश्वास और प्रेम ये बहुत जरूरी है। इसके बिना चाहे कोई कितना ही नाम जपे, वो पार नहीं हो सकता है, वो भंवर गुफा से आगे नहीं जा पाएगा। और जब इस भंवर गुफा के आगे चलते हैं तब हम पहुंचते हैं परमात्मा के दीदार को। तब वहां पे अनंत प्रकाश है, वहां पे वो परमात्मा है, जहां आप, वो सतगुरु और परमात्मा सब एक हो जाते हैं। तब ये पानी पानी में मिल जाता है, जैसे लहर समुद्र में समा जाती है। फिर किसको पता है कि कौन लहर था और कौन समुद्र पानी पानी में समा गया? वो है मुक्ति। वहां पर भी फिर अलग अलग जो है वहां पर स्थितियां हैं। सतगुरु के आगे जो है फिर सत्य पुरुष है, सत्य पुरुष के आगे जो अकह लोक है, अमर लोक है, अनामी लोक है। जहां अमर पुरुष, सत्य पुरुष, अनामी पुरुष है, ये सब आगे की स्थितियां हैं। ये वही परमात्मा ही है, वो परमात्मा के ही रूप हैं। लेकिन आप भंवर गुफा से जब पार हो गए हो, उसके बाद आप
काल के बंधन से मुक्त हो, लेकिन अभी आप परमात्मा के सच्चे रूप तक पहुंचे नहीं हो। परमात्मा के सच्चे रूप को पाने के लिए आगे और भी अधिक शुद्ध होना पड़ता है। जब आप साधना में लगातार चलते जाएंगे तो आप उसके सत्य स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। वहां पे इतना प्रकाश है जैसे कि एक रोम रोम में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो। ऐसे वो परमात्मा है, वो अथाह है, वो अनंत है, उसकी कोई था नहीं पा सकता, उसे कोई देख नहीं सकता, उसे कोई जान नहीं सकता। तो इसलिए यदि उस परमात्मा को पाना है तो मात्र 10 दिन में पा सकते हो जो मैंने बताया, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो तरीका बताया है ये आपको नियम का पालन करना होगा। अगर ये पालन नहीं कर सकते हो तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं है। जो चीजें बताई जाती हैं हर एक चीज का एक तरीका होता है, क्योंकि जब राजा जनक को अगर खड़े खड़े अष्टावक्र जी ने जब 2 घड़ी में ही जब उनको प्राप्त करा दिया परमात्मा को, तो मैं तो 10 दिन की बात कर रहा हूं। लेकिन जिज्ञासु मुमुक्षु भी फिर राजा जनक जैसे होने चाहिए, तभी पा सकते हो। तो भक्त की भी अपनी अलग अलग स्थिति होती है। जैसे एक देहधारी गुरु होता है और एक नूरी गुरु होता है, दोनों अलग अलग हैं। इसी तरह जो भक्त होते हैं वो भी एक होते हैं जो जिज्ञासु, जिनको अपनी जानकारी बढ़ानी है, और एक होते हैं मुमुक्षु जो मुक्ति के लिए आते हैं, जिनको जानकारी नहीं बढ़ानी, जिनको मुक्त होना है। तो ऐसे जो मुमुक्षु होते हैं, जो अपने मन को बिल्कुल पूरी तरीके से खाली करके, इन मुमुक्षुओं में भी वे होते हैं जो पूरे समर्पण और दास भाव से आते हैं। तो उनके लिए जो अहम है उस अहम का समन करना आसान होता है। तो केवल उन्हीं को ही जो है, जो कहते हैं ना कि सच्चा गुरु नहीं मिलता, सच्चा गुरु तभी मिलता है जब आप सच्चे हो जाते हो। एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, ये 10 बच्चों में से एक प्रथम भी आता है तो कोई फेल भी होता है, क्या इसमें गुरु की गलती है? ये फर्क है ग्रहण करने की शक्ति में। एक व्यक्ति विश्वास करता है और जैसा बताया जाता है वैसा मानता है और उसी हिसाब से पढ़ता लिखता है जैसे गुरुजी ने बताया। और एक है जो आता है स्कूल से और उसके बाद अपना बस्ता फेंका और खेलने में लग गया, और उसके बाद शाम को देखता है अच्छा घर का स्कूल का होमवर्क भी करना है, फिर उसको करता है, थोड़ा बहुत हो गया नहीं तो चला गया। एक है जो पूरी शिद्दत के साथ कर्म करता है और दूसरा है जो लापरवाही करता है। तो दोनों का फल एक जैसा कैसे हो सकता है? ये तो परमात्मा भी नहीं कर सकता। परमात्मा कभी पक्षपात नहीं करता है। पक्षपात तब माना जाए जब वो दोनों के ऊपर समान दृष्टि ना रखे। समान दृष्टि का अर्थात जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल दे दिया, ये होती है समान दृष्टि। ऐसा नहीं है पाप करने वाले पे भी उतनी ही दया कर दी जितनी पुण्य करने वाले पे। पुण्य करने वाला अपना फल भोगेगा ही भोगेगा, पाप करने वाला अपना फल भोगेगा ही भोगेगा। तो सभी के प्रति समान दृष्टि इसी को कहते हैं कि जिसने जैसा कर्म किया वो वैसा फल पा जाता है। तो जो भक्त जिस प्रकार का आचरण करता है उसे वैसी ही गति प्राप्त हो जाती है, उतनी ही जल्दी वो परमात्मा को, अपने आत्म तत्व को जान पाता है। तो इसमें आपको ये भी समझ आ गया होगा कि आपका जो आत्म तत्व का दर्शन है, आत्म दर्शन और उस परमात्मा का दर्शन, इन दोनों में भेद क्या है। आत्मा और परमात्मा दोनों अगर एक ही है तो दोनों को अलग क्यों कहा जाता है, यह भी आपको समझ आ गया होगा। जिसको नहीं समझ आए एक बार फिर देख लीजिएगा, इसमें मैंने विस्तार से बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं जो मुमुक्षु हैं, जो चीजें आपको बताई गई हैं, ये सभी को नाम दान सबको मिला हुआ है। आप सभी लोग मेहनत करिए, परमात्मा का नाम सुमिरन कीजिए, श्रद्धा भाव रखिए, विश्वास रखिए और प्रेम रखिए, तो प्राप्ति हो सकती है।
नहीं तो लोगों के जन्म पे जन्म निकल जाते हैं। जो सलील भक्त होते हैं अर्थात जिनके मन में शंकाएं, प्रश्न, दुविधाएं ये रहती हैं, वो सिर्फ इन्हीं में भटकते रह जाते हैं। ये सब काल का जाल है और कुछ नहीं है। इसे ही काटना है और आप इसी में फंस जाते हो। इसीलिए किसी के साथ बहस नहीं करनी, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। जो आपके प्रश्न अध्यात्म मार्ग में है, जो आपके साथ हो रहा है, केवल वो प्रश्न पूछिए। बाकी इधर उधर के प्रश्न पूछ के केवल अपने मन को और ज्यादा इन चक्र में उलझाना है और कुछ नहीं। इस उलझन से बाहर निकलिए। तो जो शर्त है इस भंवर गुफा से पार होने की, वो मैंने आपको बता दी। जो 10 दिन में किस प्रकार आप परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप क्या पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा का नाम लीजिए, परमात्मा आपका कल्याण करे। सत साहे।